अस्सलामुअलैकुम। आज हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस के मुताल्लिक़ पढ़ेंगे। तो इसमें यह है कि पहला टॉपिक है कन्फर्मेबिलिटी फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, यानी दो या दो से ज़्यादा मैट्रिसेस हमें दिए हुए हों तो ये कैसे कन्फर्म होता है कि ये ऐड किए जा सकते हैं या नहीं। तो सिंपल सी बात है, अगर दो मैट्रिसेस हमारे पास हों तो उनके अगर आर्डर सेम हो, यानी एक के नंबर ऑफ़ रोज़ दूसरी के नंबर ऑफ़ रोज़ के बराबर हों और एक के नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम्स के बराबर हो, तो ये दोनों मैट्रिसेस आपस में ऐड किए जा सकते हैं, यानी कंफर्म हो जाता है इनको मल्टीप्लाई करना। तो इसके रूल्स में थोड़ा पढ़ लेते हैं, जो अहम बातें डिस्कस कर लें। 2 or more matrices are conformable for addition or subtraction if they have the same order। अगर दो matrices हमारे पास हों, उनके सेम आर्डर हों तो they can be added, यानी पॉसिबल होता है हम उनको ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन corresponding elements are added or subtracted। देखें, जब हमारे पास दो मैट्रिसेस दिए हुए हों तो उनके corresponding एलिमेंट्स जो हैं उनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, ये मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 3 और -3 2। दूसरा हमारे पास मैट्रिक्स है बी जिसके एलिमेंट्स हैं 4 7 और 10 13। तो अब देखें, तो पहले मैट्रिक्स ए है, इसका आर्डर है 2/2, यानी 2 रोज़ और 2 कॉलम। दूसरा मैट्रिक्स है हमारे पास बी, इसका आर्डर भी 2/2 है। दोनों मैट्रिसेस के आर्डर सेम है, लिहाजा दे आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन, यानी ये ऐड किए जा सकते हैं। तो हम इसको सिर्फ कन्फर्मेबिलिटी के मतलब डिस्कस कर रहे हैं, तो हम ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ ये बताएंगे कि ये ऐड हो सकते हैं या नहीं। तो इसके लिए ये है कि तो हम लिखते हैं जी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है? ये मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है, देखो 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम है, तो हम लिखेंगे 2/2। इसी तरह ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या है? ये 2 रोज़ हैं तो 2 लिखो, 2 कॉलम है तो बाय लिख के 2 लिखो, ठीक है। अब ऑर्डर ए का है 2/2, मैट्रिक्स बी का भी ऑर्डर है 2/2, दोनों के ऑर्डर सेम है, लिहाजा दे आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन, यानी एडिशन इज़ पॉसिबल। तो these matrices are conformable for addition or subtraction। सब्ट्रैक्शन भी पॉसिबल है और एडिशन भी पॉसिबल है। सिमिलरली अगर हमारे पास दो और मैट्रिसेस हैं, C इज इक्वल टू, हमारे पास एक C मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं 7 3 1 फर्स्ट रो में, और सेकंड रो कंटेन्स -2 0 and 5 and D matrix have the elements are 2 9 5 13 10 -1 और 1 2 0 और 3। ये हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं। अब इन दो मैट्रिसेस में देखें तो दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है, क्योंकि इसमें एक रो दूसरी रो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 रोज़ हैं, कॉलम इसके भी 3 हैं और इसके भी 3 हैं, लिहाजा ऑर्डर जो है देखते हैं ऑर्डर ऑफ सी।
वो क्या है, 2 रोज हैं, 2 लिखा बाय और 3 कॉलम्स हैं, तो ऑर्डर ऑफ सी क्या हुआ 2/3। और दूसरी तरफ ऑर्डर ऑफ डी क्या है 1 2 3, 3 इसकी रोज हैं और 3/3 यानी 3 रोज हैं और 3 कॉलम हैं। तो देखिए इन दोनों के ऑर्डर सेम नहीं है, लिहाजा C and D are not conformable for addition. And therefore C plus D हम लिख सकते हैं इसको, C plus D is not possible भी लिख सकते हो, या not conformable, not possible, C plus D पॉसिबल नहीं है, इसलिए कि इन दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है। तो एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में ये ख़ास बात है कि एडिशन हम तब कर सकते हैं जब ऑर्डर सेम हो, ठीक है, और सब्ट्रैक्शन भी जब हो सकती है ऑर्डर सेम हो। अब देखिए हमारे पास ये 2 मैट्रिसेस दिए हुए हैं, हमने इनको ऐड करना है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए एडिशन के लिए। अगर इन दोनों का ऑर्डर सेम है तो हम इनको ऐड कर सकते हैं। देखिए अब इन दोनों का ऑर्डर चूंकि सेम है लिहाजा एडिशन पॉसिबल है। तो हम इसको कैसे ऐड करेंगे, a प्लस बी हम करेंगे, तो यानी a प्लस बी हमें एक मैट्रिक्स मिलेगा जो इन दोनों को ऐड करने से मिलता है। अब देखें ये a प्लस बी है, तो a की जगह यहाँ पर मैट्रिक्स a लिख लेते हैं, 1 3 -3 और 2, प्लस का साइन डालो, a प्लस बी है तो हम मैट्रिक्स a प्लस मैट्रिक्स b यहाँ लिखेंगे, 4 7 10 13। अब इसका आंसर क्या है, इक्वलिटी का साइन डालो, इक्वल टू के नीचे ये इक्वल टू का साइन डाला करो, ठीक है। तो ये कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इसमें ऐड होंगे। कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, यानी ये फर्स्ट इसका फर्स्ट, इसका सेकंड आपस में ऐड होगा, इसका थर्ड इसका थर्ड में ऐड होगा, इसका फोर्थ इसके फोर्थ एलिमेंट में ऐड होगा। तो ये फर्स्ट में ऐड होगा, फर्स्ट का ताल्लुक फर्स्ट के साथ है, इसको हम कहते हैं कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो इट मीन्स 1 + 4 3 + 7 -3 प्लस -3 है, प्लस का साइन डालो, +10 और ये 2 + 13, ये हमारे पास इन दोनों मैट्रिसेस की एडिशन होगी। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 + 4 5 हो गया, 7 + 3 10 और 10 + 10 -3 या -10 -3 + 10 मीन्स 7 और 2 + 13 मीन्स 15। ये इनका आंसर आ गया। और ये जो मैट्रिक्स है इसको हम यूँ लिखेंगे कि ये जो मैट्रिक्स हमें मिला है a + b है, a + b ये मैट्रिक्स हमारे पास आ गया 5 10 7 15। इन दोनों को ऐड करने से जो मैट्रिक्स मिला है a + b वो ये है। अच्छा, इसके बाद हम सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिसेस देखते हैं। देखिए हमारे पास 2 मैट्रिसेस हैं, जिस तरह एडिशन की है सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस बिल्कुल सेम है। तो अगर 2 मैट्रिसेस हमारे पास a और b हैं, दोनों का ऑर्डर सेम है तो सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होगी, ठीक है। तो इसका ऑर्डर देखो क्या है 2/2, इसका ऑर्डर क्या है 2 रोज 2 कॉलम, तो 2/2, दोनों का ऑर्डर सेम है इसलिए दे आर पॉसिबल टू सब्ट्रैक्ट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यानी हमने फाइंड क्या करना है a - b। तो पहले हम मैट्रिक्स a के एलिमेंट्स लिखेंगे 3 8 4 6, माइनस का साइन डालेंगे। पहले हमने देखो यहाँ पर प्लस का साइन डाला था, वो एडिशन थी, ये सब्ट्रैक्शन है। 4 0 1 -9, इसके बाद = 2। इसमें हम क्या करेंगे, कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 3 ये -4, 3 -4 फर्स्ट से माइनस हो गया, 8 -0 सेकंड से माइनस हो गया, ये है फोर्थ एलिमेंट 4 -1। इस तरह 6, यहाँ पर 6 माइनस ये -9 लिखा हुआ है तो उसके अपनी सिंबल अलग करके उसमें ब्रैकेट में लिख लेंगे,
ठीक है। इसके बाद क्या है कि 3 माइनस फोर, 3 माइनस फोर मीन -1, ठीक है। क्योंकि ये जो बड़ा नंबर है उसके साथ माइनस का सिंबल है, इसलिए माइनस लिखा है। और यहाँ 8 माइनस 0 8, 4 माइनस 1 3, और यहाँ पर ये 6 माइनस है, अंदर की सिंबल चेंज हो रही है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, ठीक है। ये ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, यानी माइनस सिर्फ मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस के साथ, ठीक है। ये नंबर से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। तो हमारे पास ये क्या बना, ये -1 8, ये 3 और 6 + 9 15। फाइनली हम लिख लेंगे a माइनस बी जो मैट्रिक्स है वो किसकी इक्वल है, ये वाला -1 8 3 और 15। ये सब्ट्रैक्शन हमारी कंप्लीट हो जाती है इस तरह। देखें, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय रियल नंबर, यानी किसी मैट्रिक्स को किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसको कैसे मल्टीप्लाई करते होते हैं। इस मल्टीप्लिकेशन को हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। देखें, हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट्स ये हैं, तो कहा जाता है देन फाइंड 7a। 7a मीन्स 7 मल्टीप्लाई ए, यानी मैट्रिक्स ए को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इस मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस को आज मैं आप समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस मल्टीप्लिकेशन को हम क्या कहते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। अब देखें, 7a आपने जब फाइंड करना है, इट मीन्स आपने 7 को ए से मल्टीप्लाई किया हुआ है मैट्रिक्स ए से। तो 7a यानी 7 मल्टीप्लाई मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए क्या है, 6 2 -3 1, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये किसकी इक्वल होगा। अब हम यहाँ पर 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 मल्टीप्लाई 6, 7 मल्टीप्लाई 2, हर एक एलिमेंट के साथ ये 7 मल्टीप्लाई हो रहा है। 7 मल्टीप्लाई -3, 7 मल्टीप्लाई बाय 1। इस तरह जो मैट्रिक्स मिलेगा, देखते हैं क्या है। 7 6 are 42, और 7 2 are 14, और 7 3 are 21, यानी प्लस मल्टीप्लाई माइनस, माइनस का साइन लगेगा 21 के साथ। 7 1 is 7। तो हमारे पास ये जो मैट्रिक्स आया है ये स्केलर प्रोडक्ट है, यानी 7a हमने इस तरह फाइंड किया है। तो हम फाइनली हम इसको यूँ लिखेंगे, 7a मैट्रिक्स जो है इज इक्वल टू ये 42 14 -21 एंड 7। दिस इज़ योर आंसर। और ये जो प्रोसेस हमने किया है इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन अब हम डिस्कस करेंगे। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन में क्या है कि अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस ए और बी हैं तो a + b = b + a होता है। इसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। तो या कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, लेट a and b are two matrices of same order। ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, ऑफ सेम ऑर्डर। दो सेम ऑर्डर के हमारे पास मैट्रिसेस हैं ए और बी। देन a + b ऑलवेज इक्वल टू b + a। दो मैट्रिसेस हैं, अगर उनको इस तरतीब में ऐड किया जाए, यानी a + b फाइंड किया जाए और देन b + a फाइंड किया जाए, दोनों का आंसर सेम होगा, यानी a + b = b + a होगा। इस लॉ को हम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन कहते हैं, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। मसलन हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं। देखें, ये एग्जांपल में हमें ये दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं, मैट्रिक्स ए ये है, मैट्रिक्स बी ये है। हमें ये कहा गया है प्रूव दैट इन द गिवन मैट्रिसेस कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन होल्ड्स, कि ये जो दो मैट्रिसेस हैं इनमें कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इस मकसद के लिए हम क्या करेंगे, कम्यूटेटिव लॉ में पता है क्या है, a + b = b + a होता है। हम पहले क्या करते हैं,
लिख लेते हैं कम्यूटेटिव लॉ सॉल्यूशन में। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या है? वह जी ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। अगर ये मैट्रिसेस ये सी होता, ये डी होता, तो हम लिखते हैं सी प्लस डी इक्वल टू डी प्लस सी। तो हम क्या करते हैं, पहले ए प्लस बी फाइंड करते हैं। मैट्रिक्स ए यहाँ पर लिख लो, ए क्या है 2 5 4 7 प्लस बी है तो प्लस का साइन डाल के मैट्रिक्स बी के एलिमेंट्स लिखो -2 1 -3 6, इन दोनों को ऐड करो। एडिशन का प्रोसेस आप सीख चुके हैं। 2 प्लस का साइन डालो, ये -2 लिखा हुआ तो हम ब्रैकेट में -2 लिखेंगे, ठीक है। 2 प्लस -2, ये 5 है तो प्लस का साइन ये 1, ये 4 है प्लस का साइन ये -3, ये 7 है प्लस का साइन प्लस 6। तो देखें जी 2 प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस, ये ब्रैकेट्स आपस, ब्रैकेट का मीन्स कि अब ये सिंबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है। प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस 2 हो गया। ये 5 प्लस 1 आप 6 लिख सकते हो। ये 4 प्लस मल्टीप्लाई ये -3 हो गया। और 7 प्लस 6 ये 13 हो गया। और इसके बाद हमारे पास को आगे लिख लो, ये 2 - 2 0, ये हो गया 6, 4 - 3 1, ये 13। ये हमारे पास जो मैट्रिक्स आया है ये ए प्लस बी है। हम लिख सकते हैं कि ए प्लस बी मैट्रिक्स इसकी इक्वल है 0 6 1 और 13। इसको नंबर 1 कह दो, यानी एक साइड का हमने आंसर लिखा है, ठीक है। अब इसके बाद हम b प्लस ए फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर लिखें जी b प्लस ए। तो मैट्रिक्स b के एलिमेंट्स पहले लिख लो। और मैट्रिक्स b के एलिमेंट्स क्या है, -2 1 -2 1 -3 6 -3 और ये 6 प्लस ये a है तो a के एलिमेंट्स क्या है 2 5 और 4 7, इन दोनों को ऐड करना है। तो इसमें एडिशन में क्या करते हैं, कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करते हैं। 2 -2 इस 2 में ऐड होगा, 2 + 2 यानी -2 + 2 1 + 5 और -3 + 4 -3 + 4। उसके बाद ये 6 + 7, जब इन दोनों को ऐड करोगे तो -2 + 2 ये तो 0, 1 + 5 6 -3 + 4 ये बन जाएगा 1 और 6 + 7 13। अब ज़रा देख लें तो ये 1 ए प्लस बी जो है वो इसके इक्वल है, इसको नंबर 2 कह दो, ठीक है। तो फ्रॉम 1 और 2 हमें ये बात क्लियर हो जाती है। तो हम लिखते हैं फ्रॉम 1, ये और ये दोनों बराबर है ना, फ्रॉम 1 and 2 it has been proved that a plus b equals to b plus a।